हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ क्लास 12 की ज्योग्राफी, जिसमें हम बच्चों चैप्टर 2 मानव बस्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास का बिना देरी के। आज का मोटिवेशन कोट से बच्चों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको बच्चों मंजिल क्या है कि अब की बार 12th क्लास की बोर्ड में 90% पार करना है, यानी 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को बच्चों बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक एक MCQ हो गया बच्चों, चीज़ों को याद करना पड़ेगा, जब भी जाकर आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं बच्चों। ये बात ध्यान रखना, ये सफलता ऐसे ही नहीं मिलती बच्चों, सफलता के लिए हमें हमारी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, और जो कंफर्ट जोन है बच्चों उससे बाहर निकलना पड़ता है। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों बिना देरी के मानव बस्ती के बारे में। मानव बस्ती का अर्थ किसे कहते हैं बच्चों, कि जो मानव होता है, मानव के द्वारा निर्मित बच्चों अलग अलग आकार और प्रकार के जो घरों का समूह होता है बच्चों, उसी को मानव बस्ती कहा जाता है। अब मानव बस्ती बच्चों, मानव ने क्या किया, अपने आप को अपने रहने के लिए बस्तियों का विकास किया है। मानव बस्ती बच्चों दो प्रकार की होती है, एक होता है ग्रामीण बस्ती बच्चों, और एक होता है नगरी बस्ती। इसके बारे में बच्चों प्रश्न आता है कि ग्रामीण बस्ती और नगरी बस्ती में क्या अंतर है। एक छोटे गांव से लेकर बच्चों नगर और महानगर तक का विकास बच्चों मानव ने ही किया है। गांव उसे कहते हैं जहां पे अधिकतर लोग क्या करते हैं बच्चों, प्राथमिक क्रिया करते हैं, यानी खेती से जुड़े काम करते हैं। जो लोग बच्चों खेती का काम करते हैं उन्हें हम रेड कॉलर श्रमिक के रूप में जानते हैं। यदि पूछे नगर या महानगर किसे कहते हैं, नगर बच्चों ऐसा स्थान होता है जहाँ की आबादी कम से कम 5000 होती है, 75% लोग बच्चों गैर कृषि कार्य करते हैं, और वहाँ का जनसंख्या घनत्व बच्चों 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, उसे हम नगर कहते हैं। चाहे गांव हो बच्चों चाहे नगर हो, इनको मानव ने ही बसाया है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का निर्धारण करने वाले कई सारे बच्चों कारक हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक इसी प्रकार से ग्रामीण बस्ती को भी प्रभावित करने वाले बच्चों कारक है। पहला आता है बच्चों भौतिक कारक। भौतिक कारक में आता है स्थल की आकृति, यानी उबड़ खाबड़ जगह पे बच्चों मानव बस्ती नहीं है रहती है, ज़्यादा आबादी नहीं रहती है बच्चों। जो समतल मैदान होता है, जलोढ़ मैदान, जहाँ मृदा अच्छी होती है, जहाँ उच्चावच बच्चों ऊंचाई वाले स्थान पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं। जहाँ बच्चों जलवायु सुखद पाई जाती है, अच्छी पाई जाती है, वहाँ आबादी ज़्यादा रहती है। जहाँ की जलवायु बच्चों ज़्यादा ठंडी होती है, ज़्यादा गर्म होती है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं। मिट्टी बच्चों उपजाऊ होनी चाहिए, वहाँ ज़्यादा रहते हैं। जहाँ बंजर भूमि होती है वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं रहती, और जल की उपलब्धता के क्षेत्र में बच्चों ज़्यादा आबादी रहती है। दूसरा आता है सांस्कृतिक और मानव जनित कारक आता है बच्चों। तो ये सामाजिक संरचना और मानव जनित कारक होता है कि जहाँ जो सांस्कृतिक केंद्र है बच्चों वहाँ ज़्यादा आबादी रहती है। जहाँ मानव बस्ती बच्चों पहले से ही बनी हुई है, वहाँ पे भी अत्यधिक आबादी रहती है। अगला आता है बच्चों सुरक्षा संबंधी कारक की वजह से भी मनुष्य ने क्या किया, अपने घरों को पास पास बना रखा है ताकि चोरी और डकैती से क्या कर सकें, बच सकें। तो ये था बच्चों आपका कि ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब आता है बच्चों ग्रामीण बस्ती के प्रकार, यानी आकार के दृष्टि से बच्चों ग्रामीण बस्ती को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है, ये बात ध्यान रखना। तो ग्रामीण बस्ती अगर आपसे पूछे बच्चों दो प्रकार का, पहला ग्रामीण बस्ती आता है, दूसरा क्या आता है, नगरी बस्ती। यदि आपसे पूछे बच्चों जो ग्रामीण बस्ती है इसको भी आगे 4 प्रकार में बांटा गया है। ग्रामीण बस्ती का 4 प्रकार है। पहला आता है बच्चों गुच्छित बस्ती, दूसरा आता है परिक्षिप्त बस्ती, यानी पहला गुच्छित आता है बच्चों, दूसरा आता है परिक्षिप्त बस्ती आता है, और तीसरा आता है बच्चों अर्धगुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित आता है, और उसके बाद में आता है बच्चों पल्ली बस्ती। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। नगरी बस्ती को भी बच्चों हमने कई प्रकार से विभाजित कर रखा है। नगर किसे कहते हैं, जहाँ की आबादी कम से कम 5000 हो बच्चों, 75% लोग गैर कृषि कार्य करते हैं, और 400 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व बच्चों उसे नगर कहते हैं। और यदि आपसे पूछे भारत में 31% लोग नगर में रहते हैं, 68% लोग बच्चों गांव में रहते हैं। भारत को गांवों का देश कहते हैं। नगर पूछे बच्चों 6 प्रमुख वर्गों में नगर पाया जाता है, बात ध्यान रखना। उसके बाद में हम इन सभी के बारे में जानेंगे। अब हम जानते हैं बच्चों ग्रामीण बस्ती और नगरी बस्ती किसे कहते हैं और इनके बीच में क्या अंतर होता है।
सबसे पहले आता है बच्चों प्राथमिक ग्रामीण बस्ती। ग्रामीण बस्ती में बच्चों यहाँ के लोग जो जीवन यापन के लिए ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर रहते हैं। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आता है, कृषि आता है बच्चों, पशुपालन आता है, ये सभी आता है। जो ग्रामीण बस्तियाँ होती है यहाँ पे जो सब्जी, फल, फूल, अनाज आदि जो उत्पाद होते हैं वो नगर के बस्तियों को ये लोग भेजते हैं, यानी ग्रामीण बस्ती नगर से एक तरीके से जुड़ी हुई होती है, ध्यान रखना। उसके बाद जो ग्रामीण बस्ती होती है यहाँ के लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जल्दी नहीं बसते बच्चों, यहीं पे रहते हैं। और यहाँ के लोगों में बच्चों सामाजिक जुड़ाव जो होता है वो ज़्यादा होता है, और गाँव के लोग कम गतिशील होते हैं, यानी वो अपने आप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके बाद में आता है ग्रामीण बस्ती के बारे में कि ये नगर को दूध, सब्जी, फल और श्रमिकों की क्या करते हैं, ये आपूर्ति करते हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है बच्चों दूसरा नगरीय बस्ती। यदि आपसे पूछे नगरीय बस्ती में ज़्यादातर लोग द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप करते हैं, यानी सेवाओं की प्रधानता यहाँ पे ज़्यादा होती है। उसके बाद नगरीय बस्ती में ज़्यादातर बच्चों विनिर्माण उद्योग का काम किया जाता है, परिवहन और संचार यहाँ पे अच्छा होता है बच्चों। नगरीय बस्तियों में बच्चों जो सामाजिक जुड़ाव लोगों के बीच में होता है वो कम होता है। शहर के लोग अधिक गतिशील होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों परिवर्तन करते रहते हैं अपने जीवन में, ये बात ध्यान रखना। और शहर के जीवन में बच्चों क्या है, जो सामाजिक संबंध होता है उसमें औपचारिकता बच्चों सिर्फ फॉर्मेलिटी पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना। जो नगरीय बस्तियाँ हैं बच्चों वो गाँव को निर्मित वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि इन दोनों में क्या है, क्रियात्मक संबंध पाया जाता है, यानी ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती आपस में जुड़े हुए हैं और परिवहन और संचार के माध्यम से इन लोगों में क्या है, दोनों में क्रियात्मक संबंध पाया जाता है। अब अगला आता है बच्चों ग्रामीण बस्ती के प्रकार। मैंने बताया था ग्रामीण बस्ती के बच्चों 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4। गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, परिक्षिप्त बस्ती बच्चों और पल्ली बस्ती। पल्ली बस्ती को बच्चों अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्ती के प्रकार। तो यदि आपसे पूछे बच्चों मकान की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर जो ग्रामीण बस्ती है उसको 4 प्रमुख प्रकारों में बच्चों बांटा गया है। सबसे पहला आता है बच्चों गुच्छित बस्तियाँ। जो गुच्छित बस्तियाँ होती है बच्चों, इन बस्तियों में घरों का घर जो है बहुत ही ज़्यादा पास पास बने होते हैं, यानी इसमें घर बहुत पास पास बने होते हैं। इन गांवों में बच्चों आवास के स्थान कुछ और खेत खलिहान और चारागाह क्षेत्र स्पष्ट रूप से बिल्कुल अलग होते हैं। ये बस्ती बच्चों हमारे यहाँ ये आयताकार हो सकते हैं बच्चों, ये आरी हो सकते हैं और ये रेखिक यानी बस्तियाँ हो सकती है, ध्यान रखना। और ये ज़्यादातर जो उपजाऊ ज़मीन है बच्चों, यानी जो जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है वहाँ पे बनाया होता है बच्चों, ध्यान रखना। जैसे बुंदेलखंड, नागालैंड में जल के अभाव के कारण राजस्थान में बस्ती, ये सारी बस्तियाँ मिलती हैं। जो गुच्छित बस्ती होती है बच्चों उसमें देखो, उसमें जो घर होता है वो एकदम पास पास होता है बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, आपको ये दिख रहा होगा बच्चों, तो इसमें पास पास होता है। गुच्छित बस्ती में घर क्या होते हैं, पास पास होते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ये सारे पास पास हैं। तो इसका अन्य नाम बच्चों संकुलित या अकेंद्रित बस्ती है। उसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या है, ये विशेषता क्या है बच्चों, घर पास पास बने होते हैं, गलियां कम चौड़ी होती है, आकृति इसकी आयताकार, रेखीय और आरी होती है। ये उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड और नागालैंड में बच्चों सुरक्षा के लिए गुच्छित बस्ती पाई जाती है, और राजस्थान में बच्चों जल की कमी के क्षेत्र में उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग के लिए बच्चों गुच्छित बस्ती पाई जाती है। दूसरी बस्ती प्रकार की बस्ती आती है, उसका नाम है बच्चों परिक्षिप्त बस्ती। जो परिक्षिप्त बस्ती होती है इसको इंग्लिश में डिस्पर्स्ड कहते हैं बच्चों, एकाकी और प्रकीर्ण इसका दूसरा नाम है। ये बस्ती बच्चों सुदूर जंगल या छोटे छोटे पहाड़ के ढाल या खेत या चारागाह, यानी जंगल में हो गया बच्चों, यानी पहाड़ के ढाल हो गया बच्चों, या तो खेत में या तो चारागाह में, ऐसे जगहों पे परिक्षित बस्तियों को बनाया जाता है। इनमें जो मकान होता है बच्चों, मकान आप चित्र में देख रहे हैं, मकान एक दूसरे से बहुत दूर दूर होकर बनाए जाते हैं। लोग अलग अलग रहते हैं या एकाकी रहते हैं। जैसे मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश में बच्चों ध्यान रखना, ये देखो जैसे यहाँ मकान क्या है बच्चों, दूर दूर में बना हुआ है, तो ये दूर दूर होता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें बच्चों घर एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं। कृषि भूमि को बच्चों छोड़कर बनाया जाता है, जंगल में बनाया जाता है। सुदूर जंगल में, छोटे छोटे पहाड़ियों के ढालों में, खेतों में चारागाह के रूप में विकसित किया जाता है बच्चों। जैसे मेघालय, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल के अनेक भागों में बच्चों परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं।
गुच्छित और परिक्षिप्त के बाद बच्चों तीसरे प्रकार की बस्ती आती है, उसका नाम है अर्धगुच्छित बस्ती। बच्चों अर्धगुच्छित बस्ती को हम विखंडित बस्ती भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई बड़ा गांव होता है, जैसे मानकर चलो कोई बड़ा गांव है बच्चों, गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से जो मुख्य गांव होता है उनसे दूर रहकर जाकर रहने लगता है। इस तरह बच्चों अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। इस तरह की बस्ती बच्चों जैसे कि आपने देखा होगा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इनके कुछ भागों में बच्चों पाया जाता है जो एक गांव टूटकर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो गुच्छित और परिक्षिप्त बस्ती के बीच की अवस्था को हम अर्धगुच्छित कहते हैं। इसका निर्माण जो बड़ी गुच्छित बस्ती होती है उसके विखंडन या अलग होने से होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। जैसे गुजरात के मैदानी भाग हो गया, राजस्थान के कुछ भाग हो गए बच्चों। उसके बाद चौथे प्रकार का आता है बच्चों, हमारी बस्ती आती है पल्ली बस्ती। अब पल्ली बस्ती बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके स्थानीय नाम पूछ लेते हैं कि पाना, पाडा, पाली, नगला और धाड़ी, ये इन बस्तियों के नाम है बच्चों। जो इस प्रकार की बस्ती होती है ये कई छोटे छोटे भागों में बटी होती है, किंतु जो बस्ती का नाम एक ही होता है इनका। इस बस्ती की इकाई का बच्चों क्या होता है, स्थानीय नाम में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पन्ना हो गया, पाडा, पाली, नगड़ा, ये इन बस्तियों के नाम है। तो सबसे छोटे आकार की बस्ती जो होती है इसे पल्ली बस्ती कहते हैं। किसी बड़े गांव के सामाजिक और मानव जनित आधार पर विखंडन होने से बच्चों ये भी बनती है। और जैसे गंगा के मैदान हो गया, छत्तीसगढ़, हिमालय के क्षेत्र हो गए, है ना, हिमालय की निचली घाटी हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, पल्ली बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये ग्रामीण बस्ती बच्चों कितने प्रकार की थी, 4 प्रकार की थी। 4 कौन कौन सी, गुच्छित बस्ती बच्चों, परिक्षिप्त, अर्धगुच्छित और पल्ली बस्ती। इनकी विशेषताएं आपके एग्जाम में पूछता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नगरीय बस्तियों के बारे में। नगरीय बस्तियां बच्चों अगर पूछे भारत में नगर किसे कहते हैं, उसके मापदंड मैंने आपको बता दिया है कि जहां नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र और समिति होती है उसे नगर कहते हैं बच्चों। जनसंख्या नगर के लिए कम से कम 5000 होनी चाहिए और 75% लोग बच्चों गैर कृषि कार्य करते हों। जनसंख्या कम से कम बच्चों 5000 हो। जनसंख्या घनत्व बच्चों 400 हो। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का कितना बच्चों 382 है। भारत में ज़्यादा बच्चों बिहार का है 1102, कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश कितना है, 17 है। ये बात ध्यान रखना है। 75% पुरुष जो है गैर कृषि कार्य करते हों उसे नगर कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों नगर की आबादी 31.16% है, यानी 31% है, जबकि गांव में 68% लोग रहते हैं। भारत को अभी भी बच्चों गांवों का देश कहा जाता है। अब जनसंख्या के आकार पर नगर हमारे वहाँ 6 वर्ग में बंटे हैं बच्चों, ध्यान रखना। यदि आपसे पूछें 6 वर्ग में बच्चों नगरों को बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच और 6। तो इन 6 प्रकार के वर्गों में नगरों को बांटा गया है। पहले वर्ग में बच्चों 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर आते हैं। दूसरे में बच्चों 50,000 से लेकर 1 लाख आते हैं। तीसरे में 50,000 से लेकर 20,000 बच्चों। चौथे में आता है 20,000 से लेकर 10,000। पाँचवें में 10,000 से लेकर 5,000 तक की आबादी आती है बच्चों, और 5,000 या उससे कम में। तो ये हमारे क्या हैं, नगर हैं। यदि आपसे पूछे बच्चों प्रथम वर्ग का जो नगर होता है, इन प्रथम वर्ग में जो नगर है बच्चों इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 468 नगर बच्चों प्रथम वर्ग के हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर 60% से अधिक आबादी रहती है। द्वितीय वर्ग के नगर बच्चों जहाँ 50,000 से लेकर 1 लाख के इससे कम आबादी रहती है ऐसे। उसके बाद तृतीय वर्ग के नगर आते हैं जहाँ 20,000 से लेकर 50,000 तक की आबादी रहती है। जो चतुर्थ वर्ग के नगर आते हैं 10,000 से लेकर 20,000 से कम होता है। पंचम में 5,000 से ज़्यादा पर 10,000 से कम, और षष्टम में आता है बच्चों 5,000 से या 5,000 से कम आबादी जहाँ रहती है। तो ये 6 प्रकार के नगर हैं। अब बच्चों प्रथम वर्ग का जो नगर है 1 लाख से अधिक, इसको भी 2 प्रकार में बांटा गया है। एक तो वे जो 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की आबादी है बच्चों, और एक होती है 50 लाख से ज़्यादा। तो अगर पूछे प्रथम वर्ग के नगर में ही बच्चों महानगर आते हैं। यदि पूछे महानगर किसे कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसकी आबादी 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या होती है उसे महानगर कहते हैं। 468 में से बच्चों हमारे वहाँ 53 क्या है, महानगर है।
लेकिन एक होता है मेगा नगर जिसकी आबादी बच्चों 50 लाख से भी अधिक है। मेगा नगर भारत में बच्चों कुल 6 हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? बृहद मुंबई। 50 लाख से ज़्यादा आबादी है तो उसे हम मेगा नगर कहते हैं। और महानगर किसे कहते हैं? 10 लाख से जिसकी 50 लाख आबादी। सबसे बड़ा नगरीय संकुल कहाँ पर है बच्चों? मुंबई में है। 1,84,00,000 आबादी है। मुंबई के बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो ये हमारे क्या है बच्चों? 6 मेगा नगर हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो ये आपको याद रखना है। अब बच्चों नगरों को ही बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक मिशन लेकर आई थी, स्मार्ट सिटी मिशन। यदि आपसे पूछे स्मार्ट सिटी मिशन कब आई थी बच्चों, तो ये 2015 के अंदर ये आया था। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य था बच्चों कि शहरों को बढ़ावा देना है और शहर में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, साफ सफाई, सतत पर्यावरण, नागरिकों को बेहतर जीवन देना, ये इसकी आवश्यकताएं थी बच्चों, यानी मेन उद्देश्य थे। और उसके बाद दूसरा है बच्चों कि स्मार्ट संसाधनों को वहाँ पे लागू किया जाए। तीसरा बच्चों कि कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके ताकि। चौथा इसका उद्देश्य बच्चों कि सतत और समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा बच्चों ऐसे मॉडल के रूप में बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का भी काम करेंगे। तो इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन आया था बच्चों। कब आया था? 2015 में आई थी। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक प्रश्न आता है बच्चों कि कोई नगर नगरीय संकुल कैसे बन जाता है? तो जब 3 चीज़ें होती है तब बनता है बच्चों कि नगर या उसके आसपास जो संलग्न क्षेत्र होता है उसका विस्तार होने लगता है। एक नगर और उससे जुड़ा नगरीय जो बहिर्बद्ध एरिया होता है उनका विस्तार होता है, तब नगरीय संकुल बनता है बच्चों। दूसरा, विस्तार सहित हो या रहित हो, 2 या 2 से अधिक सटे नगर बच्चों जब अधिक नगर जब मिल जाते हैं तब नगरीय संकुल बन जाता है। या एक नगर उससे सटे हुए 1 से अधिक नगर और उन नगरों में विस्तार जैसे रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय या ये सभी बनते हैं, तब जाकर बच्चों नगरीय संकुल बन जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो एक नगर नगरीय संकुल कब बनता है? जब उनमें 3 विशेषताएं होती है और उन तीनों को बच्चों आपको एग्जाम में लिखना है। अब भारत में नगरों का विकास और उद्भव के बारे में बच्चों आपसे पूछता है कि भारत में नगर का विकास कैसे हो। तो नगर का विकास तो बच्चों प्रागैतिहासिक काल से ही हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सारी सभ्यताएं हमारी कैसी थी बच्चों? हमारी नगरीय सभ्यता थी। अब भारत में बच्चों जो नगर हैं उसको मुख्यतः इसके अगर पूछे उद्भव को 3 प्रकार में बांटा गया है, पर आपको बच्चों में 4 प्रकार बताऊंगा। सबसे पहला आता है बच्चों प्राचीन नगर। प्राचीन नगर जो 2000 साल से भी पहले से हैं। उसके बाद मध्यकालीन नगर आए, फिर आधुनिक नगर आए और एक चौथा याद कर लो बच्चों, चौथा आएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नगर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नगर। तो ये 4 प्रकार के नगर, पहला प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नगर। यदि आपसे पूछे प्राचीन नगर किसे कहते हैं बच्चों, तो इस काल में जो अधिकांश नगरों का विकास हुआ था वो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ था, तो इन्हें प्राचीन नगर के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद प्रयागराज एक ही है बच्चों। पाटलिपुत्र यानी पटना हो गया बच्चों, है ना, मदुरई हो गया, ये प्राचीन नगर हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपका अगला मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर बच्चों जो अधिकांश नगरों का विकास जो रजवाड़े और राज्य के मुख्यालय के रूप में हुआ था। जैसे आपको पता है बच्चों कि रजवाड़े राज्य के मुख्यालय के रूप में बनाया गया था इनको, और ये किले वाले नगर थे जिनका निर्माण प्राचीन नगर के खंडरों के रूप में हुआ था। जैसे दिल्ली हो गया बच्चों, हैदराबाद हो गया, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, आगरा, ये सभी होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगला आता है बच्चों आधुनिक नगर, और आधुनिक शब्द आ गया बच्चों यानी 1850 के बाद की हम बात कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने बसाया था जिनको, तो अंग्रेज़ों और यूरोपीय देशों ने जो से प्रभावित होकर जो रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से जो कई सारे नगरों का विकास किया गया था बच्चों, ध्यान रखना। जैसे अंग्रेज़ और यूरोपीय आए थे बच्चों, व्यापारिक पतन किया था, है ना, गोवा, दमनदीप, पांडिचेरी, जो 1850 के बाद में आधुनिक उद्योग पर आधारित नगर थे, जैसे जमशेदपुर हो गया बच्चों, है ना, ये सभी तो ये किस में आते हैं बच्चों? आधुनिक नगरों में आते हैं। और एक आता है बच्चों आपका चौथा प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नगर। तो इस समय के अनेक नगर जो हैं वो प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरे थे। प्रशासनिक केंद्र मतलब कि उनका
वहाँ से बच्चों उनका प्रशासन चलता है। जैसे चंडीगढ़ हो गया बच्चों, आपका चंडीगढ़ हो गया, है ना, भुवनेश्वर हो गया बच्चों, उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर। ये सभी औद्योगिक केंद्र दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी, ये सारे विकसित किए गए थे आज़ादी के बाद में, ये ध्यान रखना। तो नगरों के अगर पूछे, भारत में नगरों का विकास बच्चों उद्भव 4 प्रकार से: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नगर। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रकार के आधार या कार्य के आधार पे नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, यानी काम के आधार पे भी भारत में नगरों को उनमें होने वाले बच्चों प्रमुख कार्य के आधार पे भी हमने क्या कर रखा है, बांट रखा है, और वो कई प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहला आता है बच्चों आपका प्रशासनिक नगर। तो प्रशासनिक नगर उसे कहते हैं जहां उच्चतर क्रम के बच्चों प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे कि राज्य की राजधानी हो गया दिल्ली, चंडीगढ़ आदि, ये सभी हो गए। दूसरा आता है बच्चों औद्योगिक नगर, जिन नगरों में उद्योग की बच्चों प्रधानता होती है, जैसे मुंबई, सेलम, जमशेदपुर, बरौनी, है ना, जमशेदपुर, मुंबई, कोयम्बटूर, तो औद्योगिक नगर कहलाते हैं जहां आधुनिक उद्योग लगते हैं। तीसरा प्रकार का नगर आता है बच्चों खनन नगर। खनन का शाब्दिक अर्थ जानते हो, खोदना है बच्चों। तो वे नगर जहाँ पर खनन के लिए जो जाना जाता है, जैसे रानीगंज, झरिया, सिंगरौली, डिगबोई, है ना। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका गैरिसन नगर, यानी छावनी नगर किसे कहते हैं, जिन नगरों में सैनिक छावनी होती है बच्चों, जो सेना के कार्य के लिए, सैनिक अभ्यास प्रशिक्षण के लिए, है ना, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, तो ये गैरिसन नगर कहलाते हैं और ये आपके एग्जाम में बच्चों छपेगा। अगला आता है बच्चों जो परिवहन नगर होता है ना, आंतरिक परिवहन होता है और पत्तन होता है बच्चों, ये मैंने बताया था। तो अगर पूछे परिवहन नगर भी आपसे पूछता है। अब यहाँ पे आपसे पत्तनों के बारे में आपके उसमें दे रखा है। अब बच्चों आपको पता है कि आपका एक चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसमें प्रमुख पत्तनों के बारे में पढ़ना है, और वो कितने पत्तन है बच्चों, 12। तो मैं उन पत्तनों के बारे में बच्चों अभी आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला पत्तन आता है बच्चों आपका कांडला पत्तन। जो कांडला पत्तन है वो कहाँ पर है बच्चों, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये कराची पत्तन के क्षतिपूर्ति के लिए बनाया गया था बच्चों। यदि आपसे पूछे कांडला के बाद दूसरा पत्तन है बच्चों मुंबई पत्तन, ये अंग्रेजों ने बनाया था और ये प्राकृतिक पत्तन है, और ये 20 किलोमीटर बच्चों क्या है, लंबा पत्तन है। उसके बाद हमारा तीसरा पत्तन आता है बच्चों, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जिसका पुराना नाम बच्चों नहावा शिवा पत्तन है। और यहाँ ये कंटेनर पत्तन है बच्चों, मुंबई के लोड को कम करने के लिए महाराष्ट्र में बनाया गया था। अगला आता है बच्चों आपका मारमा गाँव पत्तन। यदि आपसे पूछे मारमा गाँव, यानी ये बच्चों कहाँ पर है, गोवा में है बच्चों, और ये ज्वारी नदी के मुहाने पे। पांचवा पत्तन आता है बच्चों आपका कोची पत्तन, जो कि केरल में है, और कोची पत्तन को ही बच्चों अरब सागर की रानी कहते हैं, अरब सागर की रानी। पिछली बार बोर्ड परीक्षा में बच्चों आपके ये प्रश्न आया था कि कोची किस पत्तन को अरब सागर की रानी कहते हैं, कोची पत्तन को कहते हैं, बात ध्यान रखना। और एक प्रश्न आया था कि जापान में लौह अयस्क कहाँ से भेजते हैं बच्चों, मारमा गाँव में जापान से लौह अयस्क को भेजते हैं, बात ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों हल्दिया पत्तन कोलकाता में आता है, पारादीप पत्तन उड़ीसा में आता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। तो ये प्रमुख पत्तन है, आपको याद करने हैं, आगे मैं चैप्टर्स में आपको करा दूंगा। अगला आता है बच्चों आपका वाणिज्य नगर आता है। वाणिज्य नगर उसे जैसे कोलकाता बच्चों, सहारनपुर, सतना, ये आपके प्रमुख वाणिज्य नगर हैं। फिर शैक्षिक नगर आते हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, है ना। और फिर धार्मिक सांस्कृतिक नगर आते हैं बच्चों, पर्यटन नगर जहाँ पर्यटन करने जाते हैं। साथ ही साथ में बच्चों स्मार्ट सिटी मिशन आया था 2015 में बच्चों, स्मार्ट सिटी मिशन आया था। इसका उद्देश्य क्या था, शहरों को बढ़ावा देना था और आधारभूत सुविधाएं शहरों में मुहैया कराना था, स्मार्ट संसाधनों को लागू करना था बच्चों। साथ ही साथ में कम संसाधनों को उपयोग कर और सस्ती सुविधाएं शहर के लोगों को पहुंचाना, और केंद्रीकृत बच्चों क्या करना, नियोजित विकास करना, है ना, शहरों को बढ़ावा देना, आधारभूत सुविधाएं और साफ सफाई को बढ़ावा देना, ये सभी चीज़ें बच्चों स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया था। और इसने बच्चों सरकार ने 100 शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले लक्ष्य रखा था। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर, जिसमें हमने ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर, ग्रामीण बस्ती के प्रकार, नगरीय बस्ती कितने वर्ग में बांटा गया है और नगरीय बस्ती को कार्य के प्रकार से बांटा गया है, उनके बारे में पढ़ा। अब बच्चों ये कुछ फ्लो चार्ट है बच्चों। ये अध्याय 2 है आपका मानव बस्ती।
मानव बस्ती के प्रकार बच्चों ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती में गुच्छित, विखंडित, पल्ली, एकाकी बस्ती हो गया बच्चों, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। नगरीय बस्ती मैंने बताया बच्चों प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यापारिक, खनन नगर, गैरिसन नगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धार्मिक नगर, शैक्षिक नगर, पर्यटन नगर, और उनके एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं। उसके बाद में बच्चों ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, MCQ प्रश्न हैं जिन पे आपको ध्यान देना है और इसकी प्रैक्टिस बच्चों आपको करनी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।